भारत के गणराज्य बनने के 77 वर्ष केवल समय की गणना नहीं, ये उन सपनों, बलिदान और संकल्पों की जीवंत कहानी है जिन पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक क्षण था जब भारत ने स्वयं को पूर्ण रूप से एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना, राष्ट्रगान की गूंज और 21 तोपों की सलामी देश की आत्मा को सलाम करने का प्रतीक है। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर होने वाली भव्य परेड भी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के साथ भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जीवंत चित्र है। ऐसे में राष्ट्रपति की सलामी के साथ जब परेड की शुरुआत होती है तो कर्तव्य पथ पर कदमताल करते सैनिकों की हर कदम राष्ट्रभक्ति की गूंज बन जाता है। लेकिन इस परेड में एक बेहद सूक्ष्म पहलू भी छिपा होता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है तीनों सेनाओं की सलामी देने के तरीके का फर्क। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अलग है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सल्यूट्स। अब वैसे तो भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सलामी देने का तरीका अलग होते हुए भी एक ही भावना से जुड़ा है, और वो भावना है मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा। लेकिन भारतीय थल सेना का सल्यूट खास तौर पर खुली हथेली के साथ दिया जाता है, जिसमें पूरा पंजा सामने की ओर होता है और अंगूठा सिर तथा भौं के बीच में स्थित होता है। अब ये सल्यूट केवल एक सैन्य परंपरा नहीं बल्कि ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि सैनिक निहत्था है, उसके मन में कोई छल या दुर्भावना नहीं और वो पूरी पारदर्शिता के साथ राष्ट्र और अपने वरिष्ठों को सम्मान दे रहा है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का सल्यूट अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान रखता है। इसमें हथेली सामने की ओर न होकर नीचे की ओर रहती है, यानी जमीन की ओर मुड़ी हुई। इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि समुद्री जीवन की व्यवहारिक सच्चाई है। पुराने समय में जहाजों पर काम करने वाले नाविकों के हाथ अक्सर तेल और ग्रीस से भरे रहते थे। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हथेली छिपाकर सलामी देना एक सभ्य तरीका माना गया, जो धीरे धीरे नौसेना की स्थायी परंपरा बन गया। वहीं भारतीय वायुसेना का सल्यूट इन दोनों से अलग और भविष्य की ओर देखने वाला है। हालांकि पहले वायुसेना भी थल सेना की तरह ही सलामी देती थी, लेकिन साल 2006 में इसे एक नई पहचान दी गई। वायुसेना के सल्यूट में हाथ और जमीन के बीच तकरीबन 45 डिग्री का कोण बनता है, जो सीधे आसमान की ओर इशारा करता है। ये सल्यूट प्रतीक है उस ऊंचाई का जहां भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए उड़ान भरती है। ये सलामी केवल सम्मान नहीं बल्कि सपने, आकांक्षाओं और आकाश को छूने की भावना को दर्शाती है। अब इन तीनों सेनाओं के सल्यूट भले ही अलग हो, लेकिन इनकी आत्मा एक ही है, राष्ट्र के प्रति समर्पण, बलिदान और सेवा का भाव। ये सलामी केवल हाथ उठाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद, विश्वास और गर्व की अभिव्यक्ति है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।